दोस्तों, जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद में इजरायली मंत्री ने पूजा की। इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री बेन गुवीर के इस कदम से सभी मुस्लिम देशों में आक्रोश भर गया है। उनकी इस हरकत की हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन हूती संगठन इससे इतने गुस्से में आ गया कि इजराइल पर सीधे 3 मिसाइलें ही दाग दी गई हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये माफ करने लायक नहीं है और इसकी सजा इजराइल को मिलेगी। बेन गुवीर के अल अक्सा मस्जिद पर जाने की खबर मिलते ही हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें दाग दी। हूती विद्रोहियों ने इन मिसाइलों के साथ साथ कुछ ड्रोन अटैक भी इजराइल पर किए हैं, लेकिन उनके दौरे से इतनी हलचल क्यों मची है, इस रोष के पीछे की वजह क्या है, बताते हैं आपको। दोस्तों, 3 अगस्त को फार राइट मंत्री ने जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया और इजरायली सेना की सुरक्षा में हजारों दूसरे यहूदी लोगों के साथ वहां पर प्रेयर की। यहूदी प्रेयर जिस तरीके से की जाती है, बिल्कुल उस तरीके से उन्होंने प्रेयर की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बेन गुवीर पहले भी इस जगह का दौरा कर चुके हैं, लेकिन प्रेयर पहली बार की थी। ये प्रेयर तिशा बाव के अवसर पर हुई, जब दो यहूदी मंदिरों के विनाश का शोक मनाते हैं। धार्मिक स्थल पर प्रेयर लीड करने के बाद बेन गुवीर ने गाजा पर कब्जा करने और फिलिस्तीनियों से उस जगह को छोड़ने की बात भी कही। बेन गुवीर ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास पर इजराइल की जीत और वहां बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की वापसी के लिए प्रार्थना की है और इजराइल से पूरे एनक्लेव पर कब्जा करने की बात दोहराई। मंत्री ने परिसर में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में कहा कि यहीं से एक संदेश भेजा जाना चाहिए, पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया जाए, पूरे गाजा पर संप्रभुता की घोषणा कर दी जाए, हमास के हर सदस्य का सफाया कर दिया जाए और स्वैच्छिक प्रवास को प्रोत्साहित किया जाए। केवल इसी तरह हम बंधकों को वापस ला पाएंगे और युद्ध जीत पाएंगे। बेन गुवीर के अल अक्सा मस्जिद में जाने के तुरंत बाद कई लोगों ने उन पर भड़काऊ बयान देने और एक पुराने समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास ने बेन गुवीर की यात्रा को हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी आक्रामकता को और गहरा करने वाला बताया। यहाँ तक कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस यात्रा ने सभी रेड लाइंस को पार कर दिया है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से अमेरिकी प्रशासन को अल अक्सा मस्जिद में बसने वालों के अपराधों और अति दक्षिणपंथी सरकार के उकसावे को रोकने, गाजा पट्टी पर युद्ध रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। जॉर्डन के अधिकारी जो इस पवित्र स्थल की देखभाल करते हैं, उन्होंने भी बेन गुवीर की इस हरकत की निंदा की है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन, एक अस्वीकार, उकसावे और एक निंदनीय घटना बताई है। सऊदी अरब ने भी बेन गुवीर की कड़ी आलोचना की और उन पर संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा बाकी मुस्लिम देश भी लगातार इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं। वहीं हूती के अटैक के बारे में बात करें तो इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइल अटैक की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनाई दी गई। अब इन मिसाइलों ने कितना नुकसान पहुंचाया है, इसे अधिकारी जांच रहे हैं। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यावा सारी के मुताबिक एक मिसाइल जाफा, एक मिसाइल अश्केलोन और एक फिलिस्तीन के तटीय इलाकों में दागी गई हैं। इन 3 मिसाइल अटैक के अलावा कुछ ड्रोन हमले भी इजराइल पर किए गए हैं। हालांकि ड्रोन को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया था। सारी का कहना है कि यमन मुसलमानों पर हो रहे अपमान पर चुप नहीं बैठेगा। इजराइल पर तब तक हम हमला करेंगे जब तक इजराइल की यहूदी सरकार गाजा और वहां के लोगों को सताना जारी रखेगी। यमन ने कहा कि आने वाले दिनों में इजराइल पर हमले और तेज किए जाएंगे। अल अक्सा मस्जिद में अपने मंत्री बेन गुवीर के जाने को लेकर इजराइल बैकफुट पर है। सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की है। इजराइल के मंत्री के इस दौरे को भड़काने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि वहां यथास्थिति बरकरार रहेगी। अल अक्सा में सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। बेन गुवीर का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में बेन गुवीर अल अक्सा मस्जिद में यहूदी रीति रिवाज से पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इजराइल इस्लामिक देशों की रडार पर आ गया। जेरूसलम स्थित अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है। 1967 तक जॉर्डन के नियंत्रण में यह मस्जिद था, लेकिन इजराइल ने उससे इस नियंत्रण को छीन लिया था। हालांकि बाद में इजराइल का कहना है कि ये यहूदियों का पवित्र स्थल और इसे टेंपल माउंट भी कहा जाता है, इस वजह से उन्होंने इसे रख लिया था। लेकिन बाद में एक समझौते के तहत जॉर्डन को इसका संरक्षक घोषित किया गया और मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इजराइल को दी गई, यानी कि प्रशासनिक कंट्रोल अभी भी इजराइल के पास ही है। अल अक्सा मस्जिद को यहूदी भी अपना पवित्र स्थल मानते हैं। अल अक्सा मस्जिद में लंबे समय से नमाज पढ़ी जाती रही है। यहाँ यहूदी पूजा नहीं करते, बल्कि तय समय पर ही यहूदी यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि इजरायली अधिकारी ने इस मस्जिद में पूजा की हो। मंत्री के इस कदम ने सभी मुस्लिम देशों और वहां के लोगों में गुस्सा भर दिया है। ये उनके पवित्र स्थल का मजाक बनाने जैसा है।
और इस पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।